डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना लेते हैं। इसका डायगोनल्स डायमीटर है, इसका मतलब इसकी डायगोनल AC और BD पास करेगा सेंटर ऑफ सर्कल पॉइंटों से। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, यानी हमें प्रूव करना है ABCD एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल होता है एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पे ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फिर इसका एक एंगल 90 प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे हमें BD डायमीटर गिवन है, तो मेरा यहाँ पे आर्क BAD यानी ये ब्लू वाली आर्क ये सेमी सर्कल होगी। तो मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल BAD ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल होता है राइट एंगल। तो मेरा ये एंगल 90 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे AC एक डायमीटर है, तो मेरा आर्क ABC यानी ये ऑरेंज वाला आर्क ये होगा सेमी सर्कल। तो यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल ABC ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। सेम रीजन से एंगल इन सेमी सर्कल होता है राइट एंगल। तो ये एंगल मेरा 90 आ गया। अब यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स होंगे 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ एंगल BCD यानी ये वाला एंगल और एंगल BAD इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180। हमें एंगल BAD पता है 90, तो एंगल BCD आएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो मेरा ये वाला एंगल 90 आ गया। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो ABC प्लस ADC का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं ABC की वैल्यू 90 पुट करूँ तो ADC आता है 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। तो मेरा ये वाला एंगल भी 90 आता है, यानी यहाँ पे मेरे चारों एंगल्स 90 डिग्री आते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करूँ तो मेरे चारों एंगल्स 90 हैं। अब यहाँ पे मेरे ऑपोजिट एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है, यानी यहाँ पे मेरा बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे सारे एंगल 90 हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री, ये कह सकता हूँ मैं, यानी ABCD एक रेक्टेंगल है। यही प्रूफ करना था हमें।